वेलकम टू सक्सेस HDD एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, आज हम 35 हिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो इस प्रकार है। चलिए हम लोग देखते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और बहुत अच्छी डिटेल से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। चलिए, पहला है, कौन यूरोपीय कंपनी, जो व्यापारी कंपनी है, सर्वप्रथम भारत में आए? तो देखिए, ऑप्शन ए है अंग्रेज, ऑप्शन बी है पुर्तगाली, ऑप्शन सी है डच, ऑप्शन डी है फ्रांसीसी। देखिए, हम लोग सबको देखेंगे बारी बारी से। जो ऑप्शन ए है अंग्रेज, तो देखिए, अंग्रेज जो थे वो 1600 ईस्वी में भारत आए। ठीक है, 1600 में आए। और जो पुर्तगाली थे ये 1498 में आए। जो डच थे 1602 में आए। फ्रांसीसी थे जो 1664 में आए। ठीक है, तो देखिए इसका जो ऑप्शन है, जो सबसे पहले आए तो 1498 में आए थे आपको पुर्तगाली। तो यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर होगा 17 मई 1498 को जो ये वास्को डी गामा है वो कालीकट पहुँचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आने वाले व्यापारी हैं वो हैं पुर्तगाली। तो ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फ्रांसीसी का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया? क्वेश्चन पूछ रहा है, फ्रांसीसी का जो प्रभुत्व है भारत में किस युद्ध के तहत समाप्त हो गया? तो देखिए, इसका जो है हम लोग देखते हैं कि पहला ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम का युद्ध, ऑप्शन बी है बांडीवास का युद्ध, ऑप्शन सी है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन डी है बक्सर का युद्ध। देखिए, सबको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे और डिटेल में देखेंगे। देखिए, बक्सर का जो युद्ध हुआ था, बक्सर का जो युद्ध हुआ था ये होता है 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, और ये युद्ध अंग्रेजी सेनापति जो था हेक्टर मुनरो, ठीक है, और मीर कासिम, और जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला था, और जो मुग़ल बादशाह था वो शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, इनके बीच में हुआ था। प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को हुआ था। चलिए, वाडीवासा के युद्ध हम लोग देखते हैं और श्रीरंगपट्टनम जो युद्ध है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार हम लोग चलते हैं। पहला श्रीरंगपट्टनम का युद्ध, ऑप्शन बी है वाडीवासा का युद्ध, ऑप्शन सी है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन डी है बक्सर का युद्ध। तो देखिए, वाडीवासा का युद्ध होगा। इस युद्ध के उपरांत जो फ्रांसीसी का जो प्रभुत्व था भारत से समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर है। और ये होता है 22 जनवरी 1760 को। जो बांडीवास का जो युद्ध होता है वो होता है 22 जनवरी 1760 को ही होता है। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में ये होता है निर्णायक लड़ाई, जो वाडीवास में होता है, जिसे हम लोग वाडीवास के युद्ध के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। श्रीरंगपट्टनम युद्ध में श्रीरंगपट्टनम का संधि हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं। अंग्रेज के भारत आने का क्या महत्व था? मतलब अंग्रेज जो थे किस उद्देश्य से भारत आए थे? पहला है व्यापार करना, जो ऑप्शन बी है धार्मिक प्रचार प्रसार करना, ऑप्शन सी है तकनीकी प्रचार प्रसार करना, ऑप्शन डी है अपनी श्रेष्ठता का स्थापित करना। देखिए, जो अंग्रेज जो फर्स्ट टाइम आए थे वो मुख्य उनका उद्देश्य था व्यापार करना। तो यहाँ जो हम लोग का ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों के हार के प्रमुख कारण में कौन था? जो बांडीवासा का युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, अभी हम बताएं कि 22 जनवरी 1760 को यह हुआ था। 22 जनवरी 1760 का हुआ था और इस युद्ध में हार का कारण पूछ रहा था। तो चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं। पांडिचेरी का सामरिक स्थल ना होना, अंग्रेजी नौसेना का सुदृढ़ मतलब मजबूत होना, और ऑप्शन सी है डुप्ले का एक अयोग्य सेनापति होना, ऑप्शन डी जो है अंग्रेज का उत्साह अधिक होना, ऑप्शन, चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन के अनुसार। देखिए, इसमें ऑप्शन बी जो होगा वो हम लोग का राइट आंसर होगा, क्योंकि जो
अंग्रेज नौसेना था वो काफ़ी मजबूत था। तो यहाँ ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स प्रथम का राजदूत था एक, जो जहांगीर के दरबार में आए थे, ये कौन थे, इनका नाम क्या था? देखिए पहला जो है ऑप्शन, इसमें ऑप्शन ए है इसमें फादर हिरास, ऑप्शन बी है बारबोसा, ऑप्शन सी है सर टॉमस रो और ऑप्शन डी है विलियम्स। देखिए इसमें जो है वो ऑप्शन हम लोग को सी होगा, जो सर टॉमस रो आए थे जहांगीर के दरबार में, और ये ऑप्शन जेम्स जो प्रथम थे इनके राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो आए थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक का युद्ध किसके किस बीच लड़ा गया? ये कर्नाटक युद्ध के बारे में पूछ रहा है। कर्नाटक के युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया? देखिए कर्नाटक युद्ध के बारे में पूछ रहा है, तो हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है अंग्रेज फ्रांसीसी, और जो सेकंड ऑप्शन है अंग्रेज चीनी, और जो थर्ड ऑप्शन है फ्रांसीसी पुर्तगाली, और जो डी ऑप्शन है अंग्रेज और मराठा। तो देखिए जो कर्नाटक के युद्ध हुआ था वो प्रथम युद्ध जो हुआ था, यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध का विस्तार मात्र था। ग्रीक सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध दोनों दलों ने 1746 में युद्ध प्रारंभ किए और युद्ध पहल अंग्रेज की तरफ से हुई। ठीक है, ये जो युद्ध हुआ था ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन ए हम लोग का राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंग्रेजों को मुंबई कैसे मिला? जो अंग्रेजों को मुंबई था वो कैसे मिला, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है अंग्रेज का जो मुंबई कैसे मिला। देखिए अंग्रेज का जो मुंबई था वो पुर्तगाल की महारानी जिनका नाम था राजकुमारी कैथरीन का विवाह जिसके साथ हुआ वो चार्ल्स द्वितीय थे। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ और उन्हीं को दहेज के रूप में मुंबई को दिया गया था। फिर वो क्या किए, 10 पाउंड में मुंबई को कंपनी को बेच दिए। ठीक है, किराए पर दे दिए, चेन्नई थे दे दिए। तो इसमें हम लोग ऑप्शन देते हैं, पहला पुर्तगालियों को हराकर, ऑप्शन बी है विवाह में दहेज के रूप में, ऑप्शन सी है मुगल सम्राट से संधि करके, ऑप्शन डी है मराठों से उपहार के रूप में। तो देखिए ऑप्शन जो हम लोग का बी है वो राइट आंसर है। चलिए ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं फ्रेंड। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेराव किया? पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेराव किया था? ठीक है, तो चलिए ऑप्शन हम लोग देते हैं मद्रास, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी सूरत और ऑप्शन डी है जो है आपको बिहार। तो इसमें हम लोग को जो ऑप्शन बी है वो ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हम लोग को राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एनटीपीसी बिहार एसएससी बीपीएससी में ये सब क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया? अंग्रेज जो है जो मद्रास के पट्टा था कहाँ के शासक से प्राप्त किए? तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए जो है वो ऑप्शन है ए दिया है चंद्रगिरी, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है मैसूर और ऑप्शन डी है गोलकुंडा। तो देखिए जो ये अंग्रेजों को जो मद्रास का पट्टा प्राप्त हुआ था वो चंद्रगिरी के शासक से प्राप्त हुआ था। तो हम लोग को यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? देखिए अंग्रेज जो थे भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए? तो देखिए अंग्रेज भारत में अपनी पहली फैक्ट्री, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं मद्रास, ऑप्शन बी है हुगली, ऑप्शन सी है सूरत और ऑप्शन डी है कलकत्ता। तो देखिए अंग्रेज जो थे वो भारत में अपनी पहली फैक्ट्री वो सूरत में स्थापित किए थे। सूरत में स्थापित किए थे फ्रेंड्स, अंग्रेज अपना पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचे? देखिए वास्को डी गामा यहाँ हम लोग डिटेल देखेंगे। पहला ऑप्शन है 1490,
ऑप्शन बी है 1492, ऑप्शन सी है 1489 और ऑप्शन डी है 1498। देखिए बताए भी थे ऊपर में। देखिए 17 मई 1498 को जो वास्को डिगामा है ये कालीकट पहुंचते हैं। ठीक है, वहाँ के जो लोकल राजा रहते हैं जमोरिन, वो इनका बहुत स्वागत करते हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत सारा मसाला ले जाते हैं, अपने देश में बेचते हैं और बेचकर 60 गुना, मतलब पूंजी रख कर इनको 60 गुना मुनाफा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो हम लोग का ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली ने गोवा पर कब कब्जा अपना अधिकार किया? ठीक है, कब्जा किया, कब अधिकार किया? ठीक है, तो देखिए जो पुर्तगाली जो थे गोवा पर कब अधिकार किए? ऑप्शन ए कह रहा है 1500 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन बी है 1508, ऑप्शन सी है 1510 और ऑप्शन डी है 1512। तो देखिए जो यहाँ राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन हम लोग का सी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 1510 में ये बीजापुर के शासक से जीतकर, गोवा का जीतकर, जो ये लोग को पहला जो राजधानी था कोशीन, वहाँ से राजधानी को गोवा ला दिया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था? ये थोड़ा एरर है इसका ऑप्शन में, जो आंसर वो है नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? देखिए अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? 1611 ईस्वी में, 1635 ईस्वी में, 1717 ईस्वी में और 1765 ईस्वी में। देखिए अंग्रेजों को जो सुनहरा फरमान फर्रुखसियर, ये मुगल बादशाह थे। ठीक है, उनके द्वारा 1717 में, ठीक है, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा को जो लोकाधिकार दिया गया टैक्स तसीलने का। ठीक है, वो दिया गया 1717 में, उसी को सुनहरा फरमान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई? भारत में जो है पहली फैक्ट्री कब स्थापित हुई? तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए है सूरत, पहली फैक्ट्री स्थापित कहाँ हुई? सूरत। ऑप्शन बी है पगली, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है मद्रास। तो देखिए जो भारत में पहली जो यूरोपीय फैक्ट्री स्थापित हुआ था, ठीक है, अंग्रेजों का, वो हुआ था सूरत में। ठीक है, तो ऑप्शन ये होगा हम लोग का राइट। इससे पहले जो किला स्थापित किए थे कोचीन में वो लोग, लेकिन ये पहला फैक्ट्री था भारत में सूरत में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय कौन था? देखिए भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय के बारे में पूछ रहा। पहला है वास्को डी गामा, दूसरा है डी अल्मेडा और तीसरा जो है अल्बुकर्क है और चौथा जो है एनुअल है। ठीक है, तो देखिए वास्को डी गामा 1498 में भारत आते हैं। ठीक है, 1498 में आते हैं और यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन डी अल्मेडा। ये जो पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम गवर्नर रहते हैं, ठीक है, जो आते हैं भारत में 1505 से 1509 तक ये रहते हैं। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी लाया जाता है। ठीक है, लाया जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक कौन था? ऑप्शन ए है दौलत राव सिंधिया, ऑप्शन बी है चंदा साहब, ऑप्शन सी है जमोरिन और ऑप्शन डी है मुजफ्फर जंग। देखिए यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर होगा, ऊपर के प्रश्न में बताए हैं कि जो जमोरिन थे वो वास्को डी गामा के स्वागत करते हैं कालीकट बंदरगाह के पास, वहाँ के लोकल राजा रहते हैं। तो यहाँ जो हम लोग को राइट आंसर होगा वो आंसर सी होगा फ्रेंड्स। ठीक है, आंसर सी होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा पहला किला कहाँ निर्मित किया गया? भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा जो पहला किला है उसके बारे में पूछ रहा था। भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा पहला किला कहाँ निर्मित? पहला है कोचीन में, दूसरा है कालीकट में, तीसरा है मसूलीपट्टनम में और चौथा जो है वो है गोवा में। देखिए पहला यूरोपीय शक्ति द्वारा जो किला स्थापित किया गया था, ये किया गया था आपको कोचीन में। ठीक है, केरल के कोचीन में किया गया था और ये किया गया था 1503 में किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। 1503 में पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन है यहाँ हम लोग को जो ए है राइट होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज का फोर्ट विलियम स्थित है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया भी है पहले। अंग्रेज का फोर्ट विलियम स्थित है, यह है पहला ऑप्शन मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और पांडिचेरी। तो देखिए यहाँ जो ऑप्शन है ऑप्शन बी हम लोग का राइट होगा, कलकत्ता में है फोर्ट विलियम स्थापित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1487 ईस्वी में द केप ऑफ गुड होप, उत्मांसा अंतरीप का खोज जो किसने किया था? तो उत्मांसा अंतरीप का खोज किसके द्वारा किया गया था ये पूछ रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन है जमोरिन, ऑप्शन बी है मैगलन, ऑप्शन सी है बार्थोलोम्यू डियाज और ऑप्शन डी है कोलंबस। तो देखिए जो केप ऑफ गुड होप है इसका जो खोज था 1487 में, इसका खोज जो हुआ 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा हुआ। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी जो है यहाँ राइट आंसर होगा। 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा हुआ और ये पुर्तगाली यात्री थे बार्थोलोम्यू डियाज जो 1487 में दक्षिण अफ्रीका से समीप उत्मांसा अंतरीप द केप ऑफ गुड होप के खोज किए। यह स्थल भौगोलिक खोज के लिए क्षेत्र में क्रांतिकारी माना जाता है क्योंकि इस स्थल से ही अरब पूर्व और पश्चिम से तरफ यात्रा की जा सकती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो देखिए पहला ऑप्शन है अंग्रेज, ऑप्शन बी है पुर्तगाली, ऑप्शन सी है डच और ऑप्शन डी है फ्रांसीसी। तो देखिए भारत में सबसे पहले आने वाले और बाद में जाने वाले तो ये हैं पुर्तगाली। ऑप्शन बी 1498 में आते हैं और 1961 में ये जाते हैं, वो भी सैन्य कार्रवाई के थ्रू, ठीक है, इनको लोग जाते हैं। चलिए ऑप्शन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली ने भारत में कौन सी कृषि प्रारंभ किया? देखिए पहला ऑप्शन है तंबाकू, ऑप्शन बी है आलू, ऑप्शन सी है मक्का, ऑप्शन डी है सभी। देखिए पुर्तगालियों के द्वारा सभी फसल जो था प्रारंभ किया गया था। चलिए तंबाकू को जो भी देन है वो फ्रांसीसी का है क्योंकि जहांगीर के शासनकाल के समय तंबाकू को निषेध कर दिया गया था। सिर्फ राज दरबार में ही तंबाकू चलता था क्योंकि बहुत सारे लोग तंबाकू पी के मस्त रहा करते थे और काम काज नहीं करते थे, जिससे काफ़ी राजा का नुकसान हुआ। फिर जहांगीर जो थे वो तंबाकू पर बैन कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। पुर्तगाली कंपनी का पूर्व का नाम क्या था? देखिए पुर्तगाली कंपनी का पूर्व का नाम पूछ रहा है। तो देखिए पहला एस्टाडो द इंडिया, मर्चेंट एडवेंचर्स, पुर्तगाली कंपनी, ब्रिटिश एशियन कंपनी। देखिए तो इसमें जो हम लोग का राइट आंसर होगा पुर्तगाली कंपनी का जो ना एस्टाडो द इंडिया था, ठीक है, ऑप्शन ए हम लोग का राइट होगा। ऑप्शन ए जो है हम लोग का यहाँ राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक कौन था जो उत्मांसा अंतरिक्ष से उसको भारत लाया था? ठीक है, तो चलिए पहला है अब्दुल गफूर, अब्दुल लतीफ़ और फिर अब्दुल मनीद और जो ऑप्शन डी है वो मोहम्मद आलम था। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें जो है, तो देखिए इसमें जो ऑप्शन सी जो है अब्दुल मनीद, ये राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन सी जो होगा इसमें अब्दुल मनीद होगा राइट, क्योंकि ये जो उत्मांसा अंतरिक्ष से एक मछुआरा थे वहीं अपना मछली मार रहे थे, तो वास्को डी गामा वहीं इनसे मिले और ये कालीकट बंदरगाह तक ये पहुंचाते हैं उनको। वास्को डी गामा वहाँ के जो लोकल जो मोरिन रहते हैं वो इनका बहुत स्वागत करते हैं और जो यहाँ से ले जाते हैं मसाला, काली मिर्च, तो उससे 60 गुना मुनाफा कमाते हैं। इसी को देखकर यूरोप में होड़ मच जाता है व्यापार के लिए, ठीक है, और सारे लोग भारत के लिए रास्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 1492 ईस्वी में किसने नई दुनिया अमेरिका की खोज की? देखिए 1492 में किसने नई दुनिया अमेरिका की खोज की? देखिए 1492 ईस्वी में स्पेन के क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दिया। कोलंबस ने भारत को खोजने के क्रम में रास्ता भटक जाने के कारण वो बहाम द्वीप की खोज कर लिए और वहाँ के निवासी को रेड इंडियन कहकर संबोधित किए। बहाम द्वीप का नाम नई दुनिया रख दिया गया। इटली के प्रसिद्ध यात्री जो अमेरिगो वेस्पुची थे,
वो जो नई दुनिया के बहुत बार यात्रा करते थे और लास्ट में उनका जो मृत्यु हो गया वहीं नई दुनिया में ही, उन्हीं के नाम पर जो नई दुनिया का नाम अमेरिका रख दिया गया। उन्हीं के नाम पर जो नई दुनिया का नाम है वो अमेरिका रख दिया गया। ठीक है, चलिए इसमें जो हम लोग का ऑप्शन है देख लेते हैं। पहला है कोलंबस, बी है हेनरी, सी है वास्को डी गामा और डी है कैप्टन हॉकिंस। तो यहाँ जो ऑप्शन हम लोग को डिटेल इतना हम बता दिए कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं को सागर स्वामी कहते थे? देखिए ये इसको भी हम लोग देखेंगे। सागर स्वामी का तो पहला ऑप्शन है पुर्तगाली, ऑप्शन बी है अंग्रेज, ऑप्शन सी है डच, ऑप्शन डी है डेनिश। देखिए जो पुर्तगाली लोग थे, पुर्तगाली लोग अपने आप को स्वयं का सागर का स्वामी कहते थे। ठीक है, क्योंकि जो उनका जो गवर्नर थे जो 1505 में आते हैं डी अल्मीडा। ठीक है, डी अल्मीडा आते हैं, अल्मीडा। ठीक है, वो ब्लू वाटर पॉलिसी लाते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी लाते हैं। और ये समुद्र के पानी के मतलब व्यापारी जो था, और लोग जो टैक्स तसीलते थे वो कार्टज कहलाता था। चलिए ऑप्शन हम लोग अब देखते हैं। तो ऑप्शन यहाँ जो हम लोग का होगा वो पुर्तगाली होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली समुद्र मार्ग पर जो कर वसूल करते थे उसे कहा जाता था। अभी हम ऊपर में बताएं कि पुर्तगाली जो समुद्र मार्ग पर जो कर वसूल करते थे उसे हम लोग कार्टेज कहा जाता था। तो चलिए यहाँ जो ऑप्शन सी है देखना क्या है, राइट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन और भारत के शासक थे और थी। चलिए देखते हैं इसको डिटेल देखते हैं। देखिए ईस्ट इंडियन कंपनी का जो स्थापना होता है वो होता है 31 दिसंबर 31 दिसंबर ठीक है 1600 को ईस्वी को। ठीक है, इस समय वहाँ के जो महारानी रहती हैं वो एलिजाबेथ प्रथम रहती हैं और भारत के जो सम्राट रहते हैं वो रहते हैं अकबर। तो ऑप्शन हम लोग देते हैं अकबर और जेम्स प्रथम, जहांगीर और एलिजाबेथ प्रथम, जो अकबर और एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, और ऑप्शन डी है एलिजाबेथ प्रथम और अकबर। तो देखिए इस समय जो है वहाँ का महारानी हम बताएं एलिजाबेथ प्रथम और भारत के जो सम्राट थे वो थे अकबर। तो ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। वीडियो को आप लोग लाइक करिए, देखिए अभी नया चैनल है, आप लोग जितना ही देखिएगा हम उतना ही वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और अच्छा टॉपिक से रहेगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी का स्थापना कब हुआ? देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी का स्थापना के बारे में पूछ रहा है। अभी हम ऊपर में बताए थे। ऑप्शन है 31 दिसंबर 1498 ईस्वी को, 14 नवंबर 1500 ईस्वी को, 28 नवंबर 1600 ईस्वी को और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। देखिए अभी बताए हैं ऊपर में कि जो कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था, उसमें वहाँ का जो महारानी रहती है एलिजाबेथ प्रथम रहती है और यहाँ के जो सम्राट रहते हैं वो अकबर। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डच ईस्ट इंडियन कंपनी का स्थापना कब हुआ? देखिए डच ईस्ट इंडियन कंपनी का स्थापना कब हुआ ये पूछ रहा था। देखिए डच ईस्ट इंडियन कंपनी का स्थापना जो होता है वो 1602 में होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसके बाद। तो चलिए अभी जो हम लोग ऑप्शन ए है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडियन कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो चलिए जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडियन कंपनी का स्थापना पहले वो ऑप्शन देख लेते हैं। 1600 में तो बताइए कि 31 दिसंबर 16 को आपको हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी का स्थापना। जो 1664 में होता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडियन कंपनी के। तो सेकंड जो ऑप्शन है 1604 है, थर्ड जो है वो 1664 है और जो डी ऑप्शन है वो है 1606। तो देखिए यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और महानतम गवर्नर था। देखिए हम बताए थे ये कि भारत में जो पुर्तगाली साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो डी अल्मेडा थे। ठीक है, जिनका जो कार्यकाल भारत में रहता है 1505 से 1509 तक रहता है। उनके बाद जो आते हैं वो डी अल्बुकर्क आते हैं। ठीक है, और उनका जो कार्यकाल रहता है वो रहता है 1509 से
1515 तक वो रहते हैं, और ये जो है 1515 तक वो रहते हैं। और ये जो सबसे विख्यात गवर्नर रहते हैं, और ये बहुत सारे काम करके यहाँ से जाते हैं, और इन्हीं को पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो बीजापुर से ये जो थे 1510 में गोवा को छीनकर गोवा का राजधानी बना दिया गया था। चलिए, तो यहाँ जो ऑप्शन है अल्बुकर्क है, डी अल्मेडा है, जस्सू है, क्लाइव है। तो देखिए जो ऑप्शन ए है वो हम लोग का राइट आंसर होगा। क्लाइव को बोला जाता है स्वर्ग से उतरा हुआ गवर्नर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से किसने गोवा में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना किया। देखिए जो गोवा में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना जो किए थे इनके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए है अंग्रेज, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी, ऑप्शन सी है पुर्तगाली, और ऑप्शन डी है डच। तो देखिए यहाँ जो है ऑप्शन हम लोग का सी होगा जो राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को सागर का स्वामी कहा था। ये क्वेश्चन लग रहा है रिपीटेड किया है। हम बताए थे कि जो पुर्तगाली लोग थे वो लोग स्वयं को अपने आप को सागर के स्वामी कहते थे। ठीक है, यह बुल वाटर पॉलिसी डी अल्मेडा के द्वारा लाया गया था। उनका कार्यकाल 1505 से 1509 तक था, और अल्बुकर्क का कार्यकाल जो था भारत में वो 1509 से 1515 तक था। ठीक है, तो चलिए यहाँ जो हम लोग फ्रांसीसी है, डच है, और जो नेक्स्ट है वो है अंग्रेज। तो देखिए यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पुर्तगाली ने किस बंदरगाह को महान बंदरगाह कहा था। देखिए पहला ऑप्शन है मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन बी है मद्रास बंदरगाह, ऑप्शन सी है कलकत्ता बंदरगाह, ऑप्शन डी है चटगांव बंदरगाह। देखिए यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आज हम लोग टोटल 35 क्वेश्चन देखें। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी में एग्जाम में आए हुए हैं और आएंगे कन्फर्म। NTPC, बिहार SSC, BPSC 6वीं के जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आने वाला है, और ये सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग देखिए और लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो कुछ अगर त्रुटि हमसे हो आप लोग कमेंट में बताइए।